हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुणाल भंडारी स्पीक्स। हम ला रहे हैं आपके लिए एक एक्सलेंट प्लेसमेंट गाइडेंस की वीडियो सीरीज़। अगर आपने हमारी सारी वीडियोस एंड तक देखी तो मैं आपको अश्योर करूंगा कि आपकी प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन 100% रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारी सारी वीडियोस को फॉलो कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में आपको अच्छे से अच्छा रिज्यूमे बहुत ही शॉर्ट और सिंपल वे में कैसे बनाएं यह सिखा दूंगा। यह बात आपको पता होनी चाहिए कि रिज्यूमे 50% तक हेल्प कर देता है आपको आपकी जॉब दिलाने में। बाकी 50% के लिए इंटरव्यूअर को आपका कैरेक्टर और पर्सनैलिटी जानने के लिए इंटरव्यू लेना जरूरी होता है। तो पहले एक गुड रिज्यूमे बनाकर आप 50% चांस बढ़ा लेते हैं कोई भी जॉब को मिलाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सेक्शन है हेडिंग ऑफ रिज्यूमे, जिसमें आता है आपका लेटेस्ट पर्सनल कलर फोटो, आपका नाम, आपकी ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर और लिंक्डइन प्रोफाइल, जो कि ऑप्शनल है। लेकिन लिंक्डइन प्रोफाइल होना इंटरव्यूअर को बताता है कि यह कितना कॉन्शियस है जॉब पाने के लिए। लेकिन लिंक्डइन प्रोफाइल भी उसी तरह पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। तो यह जरूर जान लें कि आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल कंप्लीट हो और फिर आप उसे अपने रिज्यूमे में इंक्लूड करें। रिज्यूमे में जो सेकंड सेक्शन है वो है ऑब्जेक्टिव, जो कि रिज्यूमे की जान है। आपको आपका ऑब्जेक्टिव पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। जैसे कि एक सोल्जर को पता होता है मिशन में उतरने के वक्त, आपका ऑब्जेक्टिव इतना सिंपल और अच्छा होना चाहिए कि उस ऑब्जेक्टिव को पढ़कर इंटरव्यूअर को क्लियर हो जाए कि आप इस जॉब के लिए कितने काबिल हो। एक ऑब्जेक्टिव का एग्जांपल देखते हैं, जिसमें मैंने बताया है कि ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे ऑब्जेक्टिव में मैंने बताया है कि मुझे एक अच्छा सा बेनिफिशियल जॉब चाहिए जो मेरे स्पेशलाइजेशन का हो और ऐसा वर्क एनवायरनमेंट हो जहां मैं अपने नॉलेज और इनोवेटिव आइडियाज़ को पूरे पोटेंशियल से यूज़ कर सकता हूं, जो कि कंपनी के लिए भी बेनिफिशियल होगा। अगले सेक्शन में आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जिसमें 3 कॉलम्स जैसे कि एजुकेशनल डिटेल्स, ईयर ऑफ कंप्लीशन एंड CGPA डालना जरूरी होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्वालिफिकेशन डालें, जैसे कि पहले लेटेस्ट एजुकेशन और उसके बाद पहले वाले डालें। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपकी इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी का नाम जरूर लिखें। नेक्स्ट सेक्शन में हम आते हैं टेक्निकल स्किल्स पर। जो भी आपने टेक्निकल स्किल्स गेन की है आपके करिकुलम के दौरान, वह आप इस सेक्शन में डाल सकते हैं। लेकिन इसमें यह जरूरी नहीं है कि आपके पास जिन स्किल्स के सर्टिफिकेशंस है उसी को आप मेंशन करें, बल्कि जिसका आपको बेसिक पता हो, खुद से भी कुछ सेल्फ स्टडी से नॉलेज गेन किया हो, तो वह आप इंक्लूड कर सकते हो। जिन स्किल्स पर आपकी कमांड है वो स्किल्स आप पहले मेंशन कीजिए, फिर जो भी कॉमन स्किल्स है वो आप लास्ट में मेंशन कर सकते हैं। तो फोर्थ सेक्शन है हमारा प्रोजेक्ट डिटेल्स, जिसमें आपका जो प्रोजेक्ट टाइटल है वो बहुत ही पर्टिकुलर और स्पेसिफिक होना चाहिए। एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने ऐसा लिख दिया डिज़ाइन ऑफ सोलर पंप, तो इस टाइटल से कुछ स्पेसिफिक क्लियर नहीं हो रहा है कि आपका प्रोजेक्ट किस टॉपिक पे है या क्या है, आपने प्रोजेक्ट में क्या किया है। जबकि आप ऐसा लिख सकते हैं डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोलर पंप विद ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग डिज़ाइन। इससे इंटरव्यूअर को क्लियर हो जाएगा आपका प्रोजेक्ट टॉपिक। फिर इंटरव्यूअर जो सवाल पूछेगा वो आपके प्रोजेक्ट के मुताबिक होंगे और आपको जवाब देने में भी आसानी होगी। तो इसके साथ आप डिस्क्रिप्शन में आपके गाइड का नाम, आपके प्रोजेक्ट का शॉर्ट में एब्स्ट्रैक्ट लिख सकते हैं। साथ ही साथ आपका रोल, आपकी टीम की साइज, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन और आपके प्रोजेक्ट ने जो भी अचीवमेंट्स हासिल किए होंगे वो आप ऐड कर सकते हैं। अब हम आते हैं इंटर्नशिप के सेक्शन पर, जिसमें आपके कंपनी का नाम, ड्यूरेशन और आपने क्या स्किल्स गैदर किए हैं उस इंटर्नशिप के दौरान उसके बारे में मेंशन करना होता है। और यह बहुत ज़रूरी है कि आप आपके रिज्यूमे में इंटर्नशिप मेंशन करें, जिससे आप ऐसे कैंडिडेट साबित हो सकते हैं जिसके पास जॉब में उतरने से पहले एजुकेशन के साथ साथ कुछ इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है। यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यू को जानना। अगर इंटर्नशिप की है तो मेंशन जरूर करें। तो अगला सेक्शन है फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, जो कि इंटरव्यूअर के लिए आपके फेवरेट सब्जेक्ट जैसा साबित होगा। तो आप अपने कमांड्स के हिसाब से सब्जेक्ट को मेंशन कीजिए और बेहतर होगा कि आप आपकी कंपनी के प्रोडक्ट के हिसाब से स्टडी कर उन स्पेसिफिक सब्जेक्ट को जरूर ऐड करें जो कंपनी के लिए रिक्वायर्ड है। इससे आपके सिलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके बाद का सेक्शन है पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें आप अगर किसी इवेंट में एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर वर्क किए हो, स्टूडेंट काउंसिल में कोई पोजीशन हासिल की हो या किसी टीम में एज ए कोऑर्डिनेटर रहे हो, तो आप उसे पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन में डाल सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखें कि बेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले डालें। अब हम आते हैं ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन सेक्शन पर। इस सेक्शन में आपको जितने भी सर्टिफिकेट्स मिले हैं वो आपको डालने हैं।
और वो जो जॉब से रिलेवेंट है वो आपको पहले मेंशन करना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि टेक्निकल स्किल्स और ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन सेक्शन ये दोनों में बहुत डिफरेंस है। ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन में आपको वही स्किल्स मेंशन करने हैं जिनके आपको सर्टिफिकेट्स मिले हैं, लेकिन टेक्निकल स्किल्स सेक्शन में आपको जिन स्किल्स का नॉलेज है, जिन स्किल्स की आपने स्टडी की है, वो सारे आप मेंशन कर सकते हो। तो अगला सेक्शन आता है अचीवमेंट्स का, जिसमें हम आपके सिलेक्शंस या एकेडमिक अचीवमेंट्स मेंशन करते हैं। कॉम्पिटिशन्स जो विन किए हैं, कॉलेज स्टडीज में रैंक हासिल किए हो, तो इसके बारे में हम मेंशन कर सकते हैं। स्ट्रेंथ सेक्शन में आप आपकी काबिलियत को पहचान कर जो आपकी स्ट्रेंथ रियल लाइफ में है वही डालें, क्योंकि इंटरव्यूअर कोई भी सवाल पूछकर इनडायरेक्टली यह पता लगा लेगा कि आपकी वह स्ट्रेंथ है या नहीं। सो बी कॉन्शियस अबाउट योर स्ट्रेंथ्स। तो हमारा अगला सेक्शन है हॉबीज, जिस पर कभी कभी इंटरव्यू में 1-2 सवाल पूछे जाते हैं। तो आप अपनी हॉबीज वही लिखिए जिसमें आपने आपका टाइम इन्वेस्ट किया हो, और आपको आपके हॉबीज के रिलेटेड नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि सवाल पूछे जाने पे अगर आपने जवाब नहीं दिए तो वो एक आपका नेगेटिव पॉइंट कहलाएगा। तो रिज्यूमे में जो लास्ट सेकंड टॉपिक है वो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपको आपका नाम, जेंडर, नेशनलिटी, लैंग्वेजेस के बारे में ट्रू इन्फॉर्मेशन मेंशन करनी होती है। आखिरी में डिक्लेरेशन बताना बहुत ज़रूरी है, जिसमें लिखा होता है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वह सही है और आप सिग्नेचर करते हो। आपको डेट और प्लेस मेंशन करना जरूरी है। और सबसे मेन बात, रिज्यूमे सबमिट करने से पहले आप रिज्यूमे जरूर साइन कर ले। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। आई विश यू बेस्ट लक फॉर योर फ्यूचर. Stay tuned on this channel. We will be upcoming with more detailed videos on the resume topic and other topics also. So do like, share, subscribe and press the bell icon to get updates on time. Thank you.